Scarcity means unlimited wants versus limited resources. Option B, limited wants versus unlimited resources. Option C, equal wants and resources. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बिकॉज स्कैरिसिटी जो होती है वो अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज के दरमियान को बोलते हैं, यानी कि जब आपके रिसोर्सेज जो हैं लिमिटेड हों और आपकी वांट्स अनलिमिटेड हों तो उसको स्कैरिसिटी कहते हैं. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑप्शन ए द मनी स्पेंट, ऑप्शन बी द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गो, ऑप्शन सी प्रॉफिट अर्न. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गो. बिकॉज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली क्या होती है कि जब आपने किसी एक चीज़ को लेने के लिए दूसरी चीज़ को फॉरगो करना पड़े, छोड़ना पड़े. फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 रुपीज़ हैं, उसमें आपने दो चीज़ें लेनी है, क्लोथ भी लेना है और फूड भी, बट जो है दोनों 1000 के हैं. तो आपको अगर फूड लेना है तो आपको क्लोथ को फॉरगो करना पड़ेगा और अगर क्लोथ लेना है तो फिर फूड को छोड़ना पड़ेगा. तो इसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज. ऑप्शन ए होल इकोनॉमी, ऑप्शन बी इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एंड फर्म्स, ऑप्शन सी इंटरनेशनल ट्रेड. माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल्स को स्टडी करती है, इंडिविजुअल कंज्यूमर को या इंडिविजुअल फर्म को. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. डिमांड कर्व जनरली, ऑप्शन ए स्लोप्स अपवर्ड, ऑप्शन बी स्लोप्स डाउनवर्ड, ऑप्शन सी वर्टिकल. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी स्लोप्स डाउनवर्ड. डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड होता है, उसकी स्लोप नीचे की तरफ होती है, डाउनवर्ड होती है, बिकॉज हम इसके एक्स एक्सिस पे लेते हैं क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे लेते हैं प्राइसेस. जब भी प्राइस इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिक्रीज होती है और जब प्राइस डिक्रीज होती है तो क्वांटिटी इंक्रीज होती है, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों मूव करती हैं, तो इसलिए इसकी स्लोप डाउनवर्ड होती है. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी applies to option A goods only, option B services only, option C both goods and services. तो law of diminishing marginal utility goods and services दोनों पे अप्लाई होता है. ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट, आपका कोई चीज़ अगर आप कंज्यूम करें उसका एक्स्ट्रा यूनिट लेने से आपकी यूटिलिटी कम होती जाती है. जिस तरह आप एक्स्ट्रा यूनिट लेते रहते हैं आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती रहती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, अगर आप एक गिलास पानी का पिएंगे तो आपकी यूटिलिटी उस टाइम पे ज़्यादा होगी, लेकिन जब आप, यानी कि आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी. जब आप दूसरा ग्लास पिएंगे क्योंकि अब आपकी प्यास बुझ चुकी है, अब आपको सेटिस्फेक्शन कम होगी. इसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं. मार्केट इक्विलिब्रियम इज वेयर. ऑप्शन ए सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, ऑप्शन बी डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, ऑप्शन सी डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. मार्केट का इक्विलिब्रियम वहाँ होता है जहाँ पे डिमांड जो है वो सप्लाई की इक्वल हो जाती है, यानी कि मार्केट जितनी सप्लाई करी है और जो कंज्यूमर की तरफ से डिमांड है वो दोनों इक्वल हो जाएं, तो वहाँ पे मार्केट का इक्विलिब्रियम होता है. इलास्टिक डिमांड मीन्स ऑप्शन ए क्वांटिटी रिएक्ट स्ट्रांगली टू प्राइस चेंज, ऑप्शन बी क्वांटिटी डजंट चेंज, ऑप्शन सी प्राइस रिमेन्स फिक्स्ड. इलास्टिक डिमांड जो है उसका क्या मतलब है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. जब भी प्राइसेस में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आता है, उसको हम कहते हैं कि इसकी डिमांड ज़्यादा इलास्टिक है, मोर इलास्टिक है. फॉर एग्जांपल ये किसी लग्जरी के लिए हो सकता है. फॉर एग्जांपल अगर कोई कार है, कोई एक्सपेंसिव कार है, कोई लग्जरियस कार है, तो जब उसकी प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो उसकी डिमांड एकदम से बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि वो कोई नेसेसिटी नहीं है, वो जो ज़रूरत हो लाजमी. तो जब उसकी प्राइस डिक्रीज होगी तब क्वांटिटी डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जब उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो उसकी डिमांड जो है बहुत हद तक नीचे गिर जाएगी. तो ऐसे गुड को हम मोर इलास्टिक या इलास्टिक डिमांड बोलते हैं, जिसकी डिमांड प्राइस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा जल्दी, जिसकी क्वांटिटी प्राइस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा रिएक्ट करे, क्वांटिटी डिमांड बहुत ज़्यादा रिएक्ट करे. Perfect competition has option A one seller, option B few sellers, option C many sellers. The correct answer is option C, क्योंकि perfect competitions में ज़्यादा sellers होते हैं, many sellers and many buyers होते हैं, ये इसकी assumption होती है perfect competition की. Which cost changes with output? Option A fixed cost, option B variable cost, option C sunk cost. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आउटपुट के साथ चेंज होती है, वो आउटपुट के साथ डायरेक्टली रिलेट करी होती है. जैसे जैसे आउटपुट चेंज होता है आपकी वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती रहती है. मार्जिनल कॉस्ट इज ऑप्शन ए कॉस्ट ऑफ लास्ट यूनिट प्रोड्यूस्ड, ऑप्शन बी एवरेज टोटल कॉस्ट, ऑप्शन सी प्रॉफिट पर यूनिट. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लास्ट यूनिट प्रोड्यूस जो होता है वही मार्जिनल कॉस्ट होती है. जो हर आखिरी यूनिट आप प्रोड्यूस करते हो उस पर जो कॉस्ट आती है वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है.
इसी तरह से FPSC में इकोनॉमिक्स लेक्चरर की जॉब की टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें क्यूरियस इकोनॉमिस्ट हब। इंशाल्लाह हम आपके लिए लेकर आएंगे और भी ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड MCQs जो आपके टेस्ट में आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। थैंक यू सो मच।